बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में कुछ अहम अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी, उनकी ज़मानत होना इस केस में बहुत ही अहम एक रुख होगा इस केस का। क्योंकि जिस वक्त भी ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर जाफ़र को किसी तरह से रिलीफ़ दिलाया जाए, कोई आसानियाँ उसके लिए हो जाएँ। और जहाँ तक रिलीफ़ की बात करें तो आपको याद होगा कि अमेरिकन एम्बेसी जो है उसने ज़ाहिर जाफ़र से बात की। ज़ाहिर जाफ़र ने अपने दुखड़े भी उसे सुनाए और ये भी बताया कि मुझे यहाँ पर कुछ सहूलियात जो बेसिक कैदियों को मिलती हैं वो मिलनी चाहिए। और वो जो सहूलियात जिनका कि उसने जिक्र किया था वो सहूलियात थी जो बी क्लास के जो कैदी होते हैं उनको दी जाती है, जिनके अंदर अखबार का इस्तेमाल करना भी होता है, टीवी का देखना भी होता है, चहलकदमी की इजाज़त होती है, उसके अंदर घर का खाना भी होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसने उनसे कहा कि मुझे इस तक रसाई दी जाए, मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो मेरे हवाले किया जाए। ये तमाम दरख्वास्तें उसकी तरफ से की गई। लेकिन अब सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनका ये बताना है कि इन तमाम बातों के ऊपर अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से अभी तक उनसे कोई राबिता नहीं किया गया, उसको किसी किस्म का रिलीफ देने के हवाले से। अमेरिकन एम्बेसी ने इससे राबिता ज़रूर किया, इससे बातचीत ज़रूर की, लेकिन अब उनकी तरफ से खामोशी है। हो सकता है, जो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो भी केस की इंटेंसिटी को समझते हैं, वो समझते हैं कि सोशली ये इशू कितना इस वक्त इसके ऊपर लोग जो है बात कर रहे हैं, लोगों के दिलों के करीब है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सारा मुकद्दम और इसकी जो दोस्तें हैं नूर मुकद्दम की, वो सब मिलकर इस मामले को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसको उठा रहे हैं, उठाएंगे। और आने वाले वक्त में अगर अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से किसी किस्म की ऐसी अप्रोच होती है जिसमें कि ज़ाहिर जाफ़र को कोई रिलीफ दिलाना उसका मकसद होता है, तो उसमें वो लोग जो है वहाँ से एक्टिव हो जाएंगे। और इस बात को अमेरिकन एम्बेसी भी समझती है, क्योंकि सिफारतकार रह चुके हैं नूर मुकद्दम के वालिद भी। अलबत्ता कल की जो समात है, मेरी कोशिश है कि आज रात में वीडियो अपलोड हो जाए। मैं चूँकि ट्रैवलिंग में हूँ और मुझे नहीं मालूम, कुछ वीडियोस और भी मैंने बनाई, लेकिन जब तक वो इशू स्टेल हो जाता है या पुराना हो जाता है तो वो अपलोड होती है। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि ज़रूर कल सुबह यानी कि पीर के दिन जो समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से उससे पहले जो है मैं आपको कुछ और मज़ीद मालूमात दे सकूँ या आप तक पहुँच जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रजू किया है जनाब ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि ज़मानत के लिए दरख्वास्तें जो है थेरेपी वर्क पाक वालों की गई और उनको ज़मानतें मिली, जिसके ऊपर बहुत शोर भी हुआ। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही थेरेपी वर्क पाक के मुलाजमीन बाहर आते गए, तो पहले डॉक्टर वामक ने इंटरव्यू दिया, फिर CEO जो ताहिर है थेरेपी वर्क पाक के, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। मेरे पास एक और एक्सक्लूसिव वीडियो है और मैं अभी उसको कल आपके सामने लेकर आऊँगी कि इस इंटरव्यू से पहले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले CEO ज़ाहिर जो है ताहिर ज़हूर जो है वो किससे मिलते रहे, क्या बातें हुई, क्या तैयारियां हैं और क्या इंडिकेशंस हैं और क्या पैगामात जो है आपस में एक्सचेंज हुए हैं, क्या कुछ कहा गया है ज़ाहिर जाफ़र फैमिली की तरफ से उनको और इन्होंने उनको क्या जवाब दिए, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अलबत्ता बताऊंगी कि कल की हेयरिंग से पहले जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है वो क्या है। सबसे पहले जेल के अंदर एक थरथली सी मचा दी है ज़ाहिर जाफ़र ने, और उसको मालूम है कि मुझे जो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही उनको हासिल करने का एक और तरीका भी है। वो क्या है ज़रा वो पहले जान लो, फिर कल की पेशी के हवाले से आपको बताऊंगी जो ख़ास काम ज़ाकिर जाफ़र फैमिली इस वक्त कर चुकी है और उसके अब फ़वाइद जो है उनको आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। अब सबसे पहले ज़ाहिर जाफ़र जो है वो क्या कर रहा है इस वक्त जेल के अंदर। जो सुपरिटेंडेंट जेल है उन्होंने बताया है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो इस वक्त अजीब अजीब उसने हरकतें शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसको जब कोई रिलीफ अभी नहीं मिल रहा। अमेरिकन एम्बेसी से उसकी जब बात हुई तो उसको लगा था कि शायद मेरे लिए कुछ आसानियाँ जो है वो होंगी, लेकिन वो आसानियाँ जो अभी तक उसको नज़र नहीं आ रही, या फिर उसको कोई गाइड किया गया है इस तरह से, चूँकि वो किसी से मिल भी नहीं सकता। इसलिए ये भी अमर काबिल गौर है कि उसको ये गाइड कौन कर रहा है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो वो इस वक्त जेल के अंदर कर रहा है। वो कर क्या रहा है बेसिकली, ज़ाहिर जाफ़र के साथ 2 कैदियों को रखा गया था ताकि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, जो नशे के आदी होते हैं, जो इतने एक्सट्रीम पे जाकर काम कर रहे होते हैं, उनसे ये भी उम्मीद होती है कि वो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा ले, ख़ुदकुशी कर ले, शायद ना मिलने की सूरत में नशा, या फिर इस डर से कि अब मेरा कुछ भी नहीं बन सकता, या इस वजह से कि वो डिप्रेशन में चले जाए। तो उसके साथ 2 कैदियों को रखा गया था। इसको टूथपेस्ट टूथब्रश तक नहीं दिया जाता था कि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे में इसने क्या करना शुरू किया कि अब इसने जो इसके साथ मौजूद दीगर 2 कैदी थे, इसने उनको तंग करना शुरू कर दिया। उनको सुना है कि
जलील करता है जेल के अंदर, उनको तंग करता है, मारने पीटने तक की भी नौबत आई है, गालम गलोच करता है, रातों को ज़ोर ज़ोर से शोर मचाता है कि वो सो ही ना सके। वो कैदी जो है वो सख्त तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते तो हम सुबह जागे किस तरह, जब हमें जगाया जाता है तो हमसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा होता। लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उनको तंग कर रहा है। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट से दरख्वास्त की कि हमें अलग कमरा दिया जाए, हम इसके साथ नहीं रह सकते, हमें किसी के भी साथ छोड़ दें, हमें इधर से निकालिए। अब जाहिर जाफर को सज़ा के तौर पर अकेला कर दिया गया है, उसे कोई सहूलियात जो है वो नहीं दी जा रही। सिर्फ पेशी के दौरान इसको हवालात से बाहर लाया जाएगा और एक गार्ड की 24 घंटे के लिए उसके साथ ड्यूटी लगाई गई है कि वो जाहिर जाफ़र पर नज़र रखेगा, ताकि जाहिर जो है वो किसी किस्म का खुदकुशी का इक़दाम ना करे। यानी कि वो काम जो पहले 2 कैदियों से लिया जा रहा था, अब एक जो गार्ड है उसको इसके ऊपर तैनात किया गया। ये देखिए जी, सरकार का पैसा कहाँ खर्च होता है। गार्ड जो है वो जाहिर जाफ़र से 20 फुट की दूरी पर तैनात कर दिया गया है। और कुछ रोज़ कबल, क्योंकि वही बात कि एम्बेसी से जो सपोर्ट उससे मांगी थी, ये अब गेस किया जा रहा है कि ये इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि अब जो इसकी अगली पेशी अदालत में और इसको जो लाया जाएगा और इसका मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड भी लिया जाएगा, उसमें इस बात को भी शायद सामने लाने की कोशिश की जाएगी कि जेल के अंदर इसके साथ बहुत नारवा सलूक है, इसको कैद तन्हाई में रखा गया है, ये जहनी मरीज़ बनता जा रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और ये सब बातें करके इसको किसी किस्म का रिलीफ दिलवाने की या तो अदालत से कोशिश की जाएगी, और अगर नहीं तो फिर अमेरिकन एम्बेसी को एक बार फिर से पैगाम पहुँचाया जाएगा कि देखिए, जब से मेरी आपसे बात हुई है उसके बाद से मेरे ऊपर ज़िंदगी जो है उसको और तंग कर दिया गया और मेरे साथ इस वक्त हवालात के अंदर ये सलूक हो रहा है कि मुझे कैद तन्हाई का भी अब शिकार किया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि मेरे साथ मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी है कि अपने आप को मारने की और टक्करें मारने की भी इसने कोशिश की है ताकि कुछ ज़ख्मी कर ले अपने आप को। और ऐसे में कुछ शिकायत ये भी बताई जा सके, दिखाई जा सके कि देखिए जी, मेरे साथ जेल के अंदर ये जुल्म हो रहा है। तो ये तमाम तर मामला है। लेकिन जाहिर जाफर के जो वालिदैन हैं उनको ये ज़रूर सहूलत दी गई है कि वो अपने फर्स्ट ब्लड से हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं। उनकी फैमिली जो है वो B क्लास का डिमांड कर रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वॉक करना, अखबारें, टीवी, घर का खाना, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन अभी तक कि उनको भी नहीं मिला। तो जाहिर जाफ़र को तो अभी दूर की बात है। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ कल की अदालत में जो इन्होंने दरख्वास्त दायर की है ज़मानत की, उसकी समाअत के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से पहले आपको याद होगा कि जाहिर जाफ़र की जो फैमिली है, जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी, वो अपने वकीलों को कहते रहे कि हमारी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाए, लेकिन उनके वकीला ने उनको कहा कि आप अभी थोड़ा हौसला कीजिए। अब उन्होंने उनकी दरख्वास्त जो है वो ज़मानत के लिए जो है हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए उन्होंने रजू कर लिया है। दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। अब चूँकि इस वक्त थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन को ज़मानत मिल चुकी है, तो इनको बड़ा इस चीज़ का आसरा है कि हमें जो है ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले वो नहीं दायर कर रहे थे। तो डेफिनेटली अब एक उनको गो अहेड है कि हाँ जी, अब वक्त हो गया, अब सही वक्त है कि आप ज़मानत जो है वो उसकी दरख्वास्त जो है वो आप दायर कर दें। अब अदालत ने जब थेरेपी वर्क के मुलाजमीन की ज़मानतें मंजूर की, उसके बाद से उनको ये एक कह लीजिए कि ये मिला है कि जब जाए वकूआ पर तो वो थेरेपी वर्क की टीम जो है वो मौजूद थी। उनकी अगर ज़मानतें मंजूर हो सकती हैं तो हमारी ज़मानतें क्यों नहीं मंजूर हो सकती। जबकि शौकत मुकद्दम जो है उन्होंने थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन की ज़मानतें मनसूख करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है और 22 सितंबर को उस केस की भी समाअत होगी। और हो सकता है ये समाअत जो है दोनों केसेस की, यानी कि जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की समाअत की केस और ये दूसरी जो समाअत है उसकी जो समाअत है वो इन्हीं डेट्स में आगे पीछे हो और उसके बाद फैसला होगा कि वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं या बाहर निकलकर अपने बेटे को निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और ऐसे में आपको याद होगा कि थेरेपी वर्क पार्क के जो मुलाजमीन हैं वो भी अब अपना बयान जो है मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और कहते हैं कि हमारे ये जो RTA की रोड एक्सीडेंट की दरख्वास्त है वो जो हस्पताल का अमला है उनकी तरफ से गलत दायर की गई। अब उन्होंने बेसिकली इल्ज़ामात जो है लगाने शुरू कर दिए हस्पताल इंतज़ामिया पर, जो जेल पुलिस हुक्काम है उनके ऊपर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर तो नहीं माजरत के साथ, ताहिर ज़हूर साहब कहते हैं कि हमने तो दरख्वास्त जमा कराने की कोशिश की, हमें तो पता ही नहीं था हमारे साथ क्या हो रहा है और इन्होंने दरख्वास्त जमा नहीं की, हमें भुलेखे में रखा। अब जो इनका अमजद है जो थेरेपी वर्क पार्क का वो मुलाजिम जिसको कि शदीद ज़ख्मी किया गया था, उसने भी डॉक्टर्स के ऊपर और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी ये तो सीधा सीधा MLC का केस था, इसको RTA का केस यानी कि रोड एक्सीडेंट का केस क्यों करार दिया गया। हमने
तो ऐसा नहीं कहा था। जबकि मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जिस वक्त अमजद को अस्पताल लेकर जाया गया था तो इसके साथ दलीप कुमार जो है वो जो शख्स इसके साथ गया था वो खुद जो है लीगल एडवाइज़र है, और एक लीगल एडवाइज़र बहुत अच्छे से जानता है कि उसने कहाँ पर क्या दरख्वास्त देनी है, और ऐसे में अगर उसने गलत दरख्वास्त दी है या उसने इस चीज़ को चेक नहीं किया कि इसको रिकॉर्ड में लाया जा रहा है आरटीए का केस और इसको रिकॉर्ड में एमएलसी यानी कि मेडिको लीगल केस नहीं इसको अगर करार दिया जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली उन्हें सब मालूम था, और अब उनको जबकि पता लग गया है कि अब इनकी जान मुश्किल में है, तो फिर अब ये अपने आप को इस मुसीबत से बचाने के लिए इस तरह के काम करे। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट्स। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ खासतौर पे अगली वीडियो मेरी बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है, क्योंकि ताहिर ज़हूर जो है उनकी क्या बातें हो रही हैं, बैकडोर क्या बातें हो रही हैं, क्या मुलाकातें हो रही हैं ज़ाकिर जाफ़र फैमिली के साथ, क्या कुछ उन्हें ऑफ़र किया जा रहा है और क्या कुछ वो उन्हें कह रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और उनकी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद में क्या कुछ हुआ, ये तमाम कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं। मेरे कुछ साथी दोस्त हैं, सहाफ़ी, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।